Yes, once again, hello everyone. This is the 12th video where we'll continue with interest on drawing method. In last video, we'll understood how to calculate interest on drawing when in drawings being withdrawn every month different amount. Fine, but now we are going to calculate the drawings when we have the fixed period, that either in beginning of every month, either in the middle of every month, or either in the end of every month. See beta, this is very important. Generally the question ask about months and even quarter. So बच्चे क्या करते हैं, they will cram the average period. In this we have to calculate the average period. एवरेज पीरियड, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या था, लास्ट में हमने हर मंथ के अकॉर्डिंग मंथली कैलकुलेट करना है, तो हर मंथ को हमने कैलकुलेट किया, और उसका प्रोडक्ट मेथड से करना है तो उसमें भी हमने मंथ को पॉइंट रखा और कैलकुलेट किया. अब यहाँ पे क्या है, हमारे हर पूरे मंथ में एक टाइम पीरियड दे दिया कि या तो बिगनिंग में निकाल रहे हैं या मिडिल में निकाल रहे हैं या एंड में निकाल रहे हैं, तो वो इक्वल अमाउंट है. तो वो इक्वल अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करना है, हेयर विल गोइंग टू एक्सप्लेन. सी एवरेज पीरियड निकालना है, बट एवरेज पीरियड को रटना नहीं है, आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है. क्योंकि हम रट लेते हैं फॉर्मूले से, एवरेज पीरियड हम याद कर लेते हैं, सारे बच्चे याद कर लेते हैं. मंथ का याद करना ईजी है, क्वार्टर का भी ईजी है, बट समटाइम्स व्हाट वी विल गेट कि आपका ईयर, ये पॉसिबल जब आप लर्न करते हो एवरेज पीरियड, तो प्रॉब्लम क्या आती है, हम एवरेज पीरियड लर्न कर लेते हैं, काफ़ी बच्चों को याद हो जाते हैं, काफ़ी बच्चों को नहीं याद होते. वो याद करने के लिए मेथड क्या है, अब आपका ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. इस पीरियड में अगर आपका एवरेज पीरियड आप याद करके जाते हो तो पॉसिबल है आप उसको यूज़ करके कैलकुलेट कर लोगे, बट समटाइम्स यू विल नॉट गेट द होल ईयर. ये आपका ईयर वो बोल देते हैं कि आपका ईयर 31 मार्च को नहीं एंड हो रहा, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, 9 मंथ्स में एंड हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब तो ये एवरेज पीरियड नहीं चलेगा. पर बच्चे क्या करते हैं, वही एवरेज पीरियड डालते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सारा क्वेश्चन गलत. इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत इजी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना. बट प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे कंसेप्ट नहीं समझते हैं जिस मेथड से हमें करना है. एवरेज पीरियड एक ही फॉर्मूला हमें याद करना है, और वो फॉर्मूला अपने हर क्वेश्चन में, आइदर वो क्वार्टर पे है, आइदर वो मंथ्स पे है, आइदर आपका मंथ्स 9 मंथ्स पे एंड हो रहा है, आइदर आपका मंथ ईयर 6 मंथ्स पे एंड हो रहा है. अब जहाँ प्रॉब्लम आती है 6 मंथ्स पे हो रहा है तो आप इसका हाफ कर दोगे, आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा, ठीक है. बट 9 मंथ्स है, कई बार आपको 14 मंथ्स दे देते हैं, कई बार आपको, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, क्योंकि टीचर आपको सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं देगा कि हाँ डायरेक्ट. बच्चों का पता है बच्चे रट्टे मारते हैं, तो रट्टा नहीं मारना है. डोंट गो फॉर क्रैमिंग, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्लियर योर डाउट्स. सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना. जब आप इतना बड़ा इतने सारे पॉइंट्स याद करते हो एवरेज पीरियड, देन ऑल्सो यू विल गेट कंफ्यूज. तो बेटर हम फॉर्मूला याद कर लें. फॉर्मूला इज एज मच ईजियर एज कंपेयर टू लर्न द एवरेज पीरियड. बहुत ईजी है, एक ही फॉर्मूले से आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे. लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला. यस, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। बहुत इजी, बहुत सिंपल। अब पहले हम 3 केस करेंगे, फिर नेक्स्ट आपको इसी मेथड से मैं क्वार्टर लेके आपको बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट केस में आपका क्या है, फर्स्ट केस में व्हेन ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट केस में सी मैंने ये इतना बड़ा इसलिए लिख दिया कि ये तीनों में एक ही एवरेज पीरियड लगता है, फॉर्मूला इज द सेम, ओनली पॉइंट इज दैट कि हमें टाइम पीरियड डिफरेंट है, वो हम डिफरेंटली समझेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट में आपका जब आप बिगिनिंग में निकालते हो, व्हेन ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कि मंथ के बिगिनिंग में आपने ड्राइंग निकाली, मंथ का बिगिनिंग में आपके पास निकाली, इट मीन्स आपने 1 अप्रैल को निकाली, तो आपके पास टाइम कितना पड़ा है, पूरा अप्रैल का मंथ है, पूरा 31 मार्च तक आपके पास कितना टाइम पीरियड बचा, 12 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि 1 अप्रैल को निकाली तो अप्रैल का पूरा मंथ पड़ा आपके पास, प्लस लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग निकाली हमने 31 मार्च को, सॉरी हमने हर मंथ के बिगिनिंग में निकालते हैं, ठीक है। हर मंथ के बिगिनिंग में निकालते हैं, तो आपका 1 मार्च, 1 मार्च के बाद आपके पास टाइम बचा है 1 मंथ अपॉन 2, 13/2, इट विल बी, यू विल गेट 6.5 एवरेज पीरियड निकल गया आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, योर एवरेज पीरियड वुड बी 6.5। नेक्स्ट में आता है व्हेन ड्राइंग्स मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सेम फॉर्मूला वी हैव टू टेक, एंड ऑफ एवरी मंथ मीन्स 31 अप्रैल को निकाली आपने, लास्ट ड्राइंग निकाली 31 मार्च में, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथ के एंड में, तो 31 अप्रैल को निकाली, आपके पास बचे कितने मंथ, 11 मंथ्स। इसके बाद फर्स्ट ड्राइंग निकालने के बाद आपके पास बचे 11 मंथ, और आपके पास लास्ट मंथ कब निकाली, लास्ट मंथ पूरा बचा हुआ है 31 मार्च में निकाली है, तो लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचा, लास्ट में निकाली 31 मार्च में आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो 0 मंथ्स अपॉन 2 कितना बन गया, 5.5 एवरेज पीरियड। फाइन। नेक्स्ट इज हमने मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाली, तो पहले मंथ के मिडल में मीन्स हमने निकाली 15 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग निकाली 15 मार्च, तो यहाँ कितना मंथ बचे हैं आपके पास, 11.5 मंथ बचे हैं, क्योंकि 15 दिन निकाल लिए, तो 11.5 मंथ्स लेफ्ट विद अस, प्लस हाउ मेनी मंथ्स लेफ्ट आफ्टर दिस, 15 डेज, क्योंकि 15 मार्च को दिखा रही, एंड ऑफ द ईयर ख़त्म होने में 31 मार्च, तो 0.5/2 equals to 12/2, you will get 6, average period is 6. I hope it is clear everyone, कैसे हमने फॉर्मूले का यूज़ करना है, आपने सिर्फ टाइम देखना है। Again I am repeating this concept, time left after first drawing plus time left after last drawing upon 2. बिगिनिंग में निकालेंगे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ का बिगिनिंग देखेंगे, तो हमने पहली ड्राइंग निकाली 1 अप्रैल को, तो आपके पास सारे टोटल मंथ्स बचे हैं 12 के 12 बचे हैं, सो 12 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग निकाली हमने 1 मार्च में,
1 मार्च के बाद आपके पास पूरा 1 महीना बचा है, मीन्स 1 month लेफ्ट विद यू. सो 12 + 1/2 इट विल गेट 6.5 एवरेज पीरियड ऑफ योर फर्स्ट केस. सेकेंड में आपने देखना है टाइम पीरियड हर मंथ के एंड में निकालनी है. मंथ के एंड में निकाली तो फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली हमने? फर्स्ट ड्राइंग निकाली 31 अप्रैल. ओके, तो अप्रैल के बाद आपके पास कितने मंथ बचे? टोटल 12 मंथ्स होते हैं. फर्स्ट मंथ आपका नहीं है, अप्रैल के बाद से मई से स्टार्ट होता है, सो इट विल बी 11. लास्ट ड्राइंग निकाली आपने 31 मार्च. 31 मार्च के बाद कुछ भी नहीं बचता, सो 0. 11 + 0 = 11/2. 11 divided by 2, you will get the average period 5.5, 5.5. You can write like this also, 5 whole 1/2, but you can take this one. Okay, 5.5. When drawings made in the middle of every month. मिडल मीन्स 15 दिन ख़त्म होने के बाद हर महीने के मिड में. सो आपके पास कितना मंथ? फर्स्ट ड्राइंग निकाली 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग निकाली हमने 15 मार्च, क्योंकि मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो हमने फर्स्ट और लास्ट ही देखनी है. फर्स्ट निकाली, आपके पास टाइम पीरियड कितना बचा? 11.5 प्लस लास्ट में 15 डेज बचे. 15 डेज को हमने 0.5 लिया, अपॉन 2 किया, यू विल गेट 12/2. 6 वुड बी द एवरेज पीरियड. एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करते हैं. लेट्स गो विद दैट क्वेश्चन. सी, सिंपल सा क्वेश्चन हम जनरली लेते हैं कि ए हैज़ विड्रॉन अमाउंट. सी, आपने ले लिया 2000 हर महीने 2000. तो फर्स्ट केस में 2000 उसने निकाले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सबसे पहले एक चीज़ माइंड में निकाल लेना, जब आपकी मंथ की बात होती है, क्वार्टर की बात होती है, तो आपके यहाँ पे ये मंथली है. आपको किस में कैलकुलेट करना है? पर एनम, राइट. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेट सपोज यहाँ पे आपका है 15%, 15% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे हम. तो अब आपने क्या लेना है? इसको पहले कन्वर्ट करना है 2000 को ईयर में. हाउ? 2000 इंटू 12, क्योंकि मंथली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मंथली कैलकुलेट करने के लिए इट वुड बी 24,000. फाइन. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब आपने कैलकुलेट करनी है, क्या होगा? 24,000 इंटू 15/100 इंटू हाउ मच? एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड वुड बी, कितना था हमारा एवरेज पीरियड? 6.5. तो 6.5/12. Okay, and here the answer will be calculated up 1950. अब आते हैं इधर 2000 इंटू 12, 24,000 हो गया यहाँ पे भी. और यहाँ एवरेज पीरियड हमने निकाला था 5.5 और यहाँ एवरेज पीरियड निकाला था 6. तो एवरेज पीरियड लेंगे हम 24,000 इंटू 15/100 इंटू 5.5/12, क्योंकि मंथ की बात कर रहे हैं तो ये हाँ 12 आएगा. अब लास्ट की कैलकुलेशन क्या होगी? 24,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12. कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी इजी है, समझ आ जाएगी. आई एम श्योर क्लियर हो जाएगा. सी 1650 और इसका आएगा 1800. आप कैलकुलेट कर लेना, निकल जाएगा. इसके बाद हम करेंगे क्वार्टरली कैसे निकालते हैं. आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया.
आपने ये चीज़ माइंड में बिठा के रखनी है। अगर मंथली कैलकुलेट करना है तो इंटू 12, अगर मंथ्स आपको कुछ नहीं बोला 31 मार्च में एंड करना है तो आपके टोटल कितने मंथ्स बनते हैं? 12 मंथ्स। तो 12 से मल्टीप्लाई करके हमने पर एनम ही लेना है। अगर आपके 9 मंथ्स में एंड हो रहा है ईयर तो मल्टीप्लाई बाय 9। 6 मंथ्स में अगर ईयर एंड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन मल्टीप्लाई इट विद 6। जितनी भी ड्राइंग दी है, सपोज 20,000 दी है, कंफ्यूज क्या होते हैं बच्चे कि इतनी बड़ी ड्राइंग दे दी, 20,000 दे दी तो इस पे इंटरेस्ट हो सकता है यही सेम लेना हमने, नहीं, अपने उसका पर एनम कैलकुलेट करना। अगर पर एनम गिवन है, नो नीड टू कैलकुलेट, बट पर एनम हमें कैलकुलेट करना ही है फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ से क्लियर होगा। इसके बाद एक क्वार्टर का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देन विल गो विद योर 1 or 2 क्वेश्चन व्हेन जब हम इसके मंथ्स चेंज करेंगे, 6 मंथ और 9 मंथ का भी करके देखेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर।